हेलो दोस्तों, मैं पीयूष एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट रियल एजुकेशन पर। तो जैसा कि ये क्लास हमारी है जो डाइस की है, जो कि मैं एक क्लास इसकी पहले ले चुका हूं और ये इन एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी अदर रीजनिंग जो है हर एग्जाम में आता है और हर एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है। पहला हमने पढ़ा था कोई सतह सामान नहीं। कोई सतह सामान नहीं में हमने पढ़ा था मानक पासा और सामान्य पासा। बट आज जो हम पढ़ेंगे वो जो बचा हुआ है, इसके दो पार्ट्स और हैं। अभी मैंने बताया था कि ये पहला है, डाइस में ये पहला पार्ट है और इससे जुड़े हुए मतलब एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उसको मैं इसमें देखेंगे और हर एक टाइप का हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको। तो ये तो था हमारा पहला जो कि पढ़ा चुका हूं, और जिन लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा वो पीछे जाके शुरू से देख लें। और आज हमारा जो दूसरा इसका चलेगा वो चलेगा एक सतह समान पासा। एक सतह समान पासा। अब ये है दूसरा पार्ट। तो एक सतह समान पासा में क्या होता है? तो एक सतह समान पासा जो होता है इसमें ये होता है कि इसकी दो आकृतियां होती है। एक ही पासे की दो आकृतियां होगी और उसमें से जो एक उसका सतह होगी वो सेम सेम होगी। ठीक है, तो इसका अगर कुछ आप लोगों को लिखना है तो मैं बता देता हूं कि एक सतह समान होना यानी इन ऐसे जब प्रश्न आते हैं इस प्रकार के प्रश्न में दो आकृति का होना जरूरी होता है। तो इससे जुड़े हम कुछ क्वेश्चंस पहले स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग डाइस बनाएंगे पासा। मैं तो ऐसे ही बना पाता हूं, आप लोग भी अपने हिसाब से बना लेना। ठीक है, अब इसमें संख्या रखेंगे 4 2 3 4 1 6। हमने ये संख्या रख दी इसमें। और इसमें जैसा कि मैंने बताया था कि एक सतह समान पासा, तो आप लोग देख रहे होंगे कि एक सतह जो है ये समान है। ये जरूरी नहीं है कि यहां पे भी हो, ये यहां पे भी हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है, कोई भी संख्या हो सकती है। ठीक है, अब इसमें से अगर पूछ दिया जाए कि 4 का विपरीत कौन सा होगा, मान लो अगर कुछ लोगों को ऐसा होगा कि अगर ये है तो इसका विपरीत मान लेते ये है, इसका विपरीत मान लेते ये है, लेकिन इसका विपरीत क्या होगा? तो इसका विपरीत देखने के लिए हम लोग जब इस ऐसे क्वेश्चंस को लगाते हैं तो हमेशा इसको जो है एक संख्या जो सेम सेम होती है उसको पकड़ के क्लॉकवाइज इसको घुमाते हैं, घड़ी की दिशा में ऐसे घुमाते हैं। तो घुमा के इसको देख लेते हैं तो कितना है, पहले 4 लिखेंगे, फिर 3, फिर उसके बाद 2, फिर ऐसे ही इसको भी लिखेंगे यहाँ पे 4 के बाद 6 और 6 के बाद 1। अब हमको इसको देखना है कि विपरीत कौन सा है। इसके विपरीत ये हो गया, ये सही हो गया। इसके विपरीत ये हो गया, यानी 3 के विपरीत 6, 2 के विपरीत 1, या 1 के विपरीत 2, 6 के विपरीत 3। लेकिन अब हमको अगर इसको पूछ दिया है कि 4 के विपरीत, क्वेश्चन मान लीजिए ये एग्जाम्पल के तौर पे है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ दिया है कि 4 के विपरीत, 4 के विपरीत, तो 4 के विपरीत हमारा क्या होगा? 4 के विपरीत वही होगा जो छिपी हुई संख्याएं इस पासे में हमको नहीं दिख रही हैं। सभी लोगों को पासा मालूम है कि पासे में कितने 6 सतह होती है। जैसे 3 3 6, 6 तो सतह दिख गई हमको, लेकिन यहां पे क्या है, सेम सेम है, एक ही पासे को 2 बार किया गया। अब इसमें देखना है कि 4 के विपरीत कौन होगा। तो मैंने बोला कि जो छिपी हुई संख्याएं होती हैं वही इसके विपरीत होती हैं। तो हमको 1 मिल गया, 2 मिल गया, 3 मिल गया, 4 मिल गया और 6 मिल गया। बचा कौन सा है? तो बचा हमारा 5, यानी 4 के विपरीत जो है हमारा आएगा कितना, 5। 6 का पूछ दिया तो ऐसे ही निकालेंगे, सेम टू सेम ऐसे क्लॉकवाइज, जैसे कि मैंने घुमाया 4 3 2, 4 3 2, क्लॉकवाइज में मैंने इसको घुमाया, क्लॉकवाइज में इसको भी घुमाया घड़ी की दिशा में। तो इसका कितना निकला, 5। तो अगर इसकी भी डिफिनेशन लिखना है जिसको लिख लें, क्योंकि मैंने बताया है कि आप लोग फेयर बनाते चलिएगा। ठीक है, तो इसका होगा छिपी सतह, जो छिपी सतह होती है वही समान सतह का विपरीत होता है। ठीक है, जो छिपी सतह होती है वही विपरीत सतह का समान होता है। अब इसके बाद इतना तो सबको पता चल ही गया होगा। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस भी इससे रिलेटेड कर लेते हैं।
तो चलिए कुछ क्वेश्चन इस पे देख लेते हैं। तो वैसे ही आप लोग भी ऐसे डाइस बनाइए पासा। तो देखते हैं, अब इसमें हम करेंगे और आप लोग बताएंगे। अब ये हमारा हो गया, ठीक है। अब इसमें हमको ढूंढना है, ठीक है, इसमें हमको ढूंढना है कि इसका कैसे करें। इसमें भी सतह तो समान है, ठीक है, और इसमें इसमें देखिए 5 यहां पे भी मिल रहा है, 5 यहां पे भी यहीं। तो यहां पे एक हम लोग अभी इसको थोड़ा रहने देते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं, इसको यहां लिख देते हैं 1, ठीक है। अब इसमें देखिए वैसे ही जैसे हो रहा है वैसे ही आप लोग भी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो पहले हम किसको पकड़ेंगे, देखेंगे कौन सी जो सतह है वो समान है। तो ये और ये 5 यहां पे भी है, 5 यहां पे भी है। तो 5 को पकड़ेंगे पहले, यहां से क्लॉकवाइज घुमाएंगे, 5 के बाद 3 और 3 के बाद 2। इसको भी पकड़ेंगे 5, उसके बाद क्लॉकवाइज घुमाएंगे 6, उसके बाद 1। अब इसमें देखिए कि 5 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, 5 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो इसमें ढूंढेंगे, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 नहीं आया है। तो जो विपरीत होगा 5 के वो क्या होगा हमारा, वो होगा 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी से रिलेटेड। तो देखिए अब कुछ पासा की तरह बना लेते हैं, ठीक है, नहीं तो बोलेंगे उसमें कोडिंग करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं। कुछ पासे की तरह भी बना के देख लेते हैं। तो चलिए बनाते हैं। यहाँ पे कितना करते हैं, 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, ठीक है, ऐसे ही बनता है ना, ऐसे ही बना लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे करते हैं 4, 6 और 2। अब इसको भी आप लोग वैसे ही करके दिखाएंगे, और जिनका पहले आ जाता है वो लोग प्लीज कमेंट कर दिया करिए, ठीक है। और जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखते हैं इसको। तो इसमें हम लोग ढूंढेंगे क्या है इसमें, सेम सेम। तो ये हमारा 2 और यहाँ पे भी 2, तो हम 2 को ले लेते हैं। उसके बाद क्लॉकवाइज घूमेंगे, 5 को ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, 3, 3 ले लेते हैं। फिर यहाँ पे देखेंगे 2, फिर उसके बाद कितना है, 6, 6 ले लेते हैं। उसके बाद है 4। तो अब यहां से हम लोग देखेंगे कि ये तो आपस में विपरीत हो गए, 3 4 5 6। अब 2 2 है, ठीक है। अब इसका अगर विपरीत पूछ दिया जाए तो इसका विपरीत क्या हो सकता है। अगर हमको 2 का विपरीत पूछा जाए तो क्या हो सकता है, तो इसको देखते हैं। अब इसमें संख्या कौन सी नहीं आई है, 3 आ गया है, 4 आ गया है, 5 आ गया है, 6 आ गया है और 2 आ गया है, ठीक है। 3 4 5 6, तो 2 का विपरीत क्या होगा हमारा, 2 का विपरीत 1 होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा और चेंज करके देखते हैं, और भी कुछ नया। और जैसा कि मैं इसको करवाता चल रहा हूं आप लोगों के रिवीजन के लिए, क्योंकि हर बार मैं क्वेश्चन नहीं लेके आ पाता, इसलिए मॉक टेस्ट करवाता हूं। और इसमें मैं क्वेश्चन लेके आया हूं। तो डाइस बनाते हैं फिर से एक और इसी पर आप लोगों के लिए क्वेश्चन। तो देखते हैं कि अब की बार क्या नया है। तो बनाते हैं, एक स्टार बना लेते हैं, एक 0 बना लेते हैं यानी सर्कल, और एक वर्ग, ठीक है। और इसमें इसमें भी बनाते हैं, एक प्लस बना लेते हैं, एक स्टार बना लेते हैं, और एक दिल बना लेते हैं, ठीक है, एक दिल बना लेते हैं। अब अगर मैं इसमें क्वेश्चन एक मान लो मैं पूछ रहा हूं आप लोगों से कि ये जो दिल है इसके विपरीत क्या है, इसके विपरीत क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे इसको।
तो जैसा कि आप लोग करते आ रहे हैं वैसे इसको भी करेंगे। और जिनका अगर रीजनिंग बहुत ही लो है उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर जो लोग 12वीं 10वीं पास करके जो लोग एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं गवर्नमेंट के, उनके लिए तो बहुत ही बेस्ट है ये। तो देखेंगे इसको, तो इसमें मैचिंग करेंगे। ये हमारा स्टार है, स्टार को ले लिए। उसके बाद घड़ी की दिशा में चलेंगे, इसको वर्ग ले लिए। उसके बाद सर्कल ले लिए यानी वृत्त। उसके बाद फिर यहाँ पे ऐसे ही चलेंगे इस साइड में, तो स्टार ले लिए, प्लस ले लिए और दिल ले लिए। और जैसा कि दिल में पूछा गया है तो इसके विपरीत कौन सा होगा, हमारा होगा सर्कल। इसके विपरीत क्या होगा, सर्कल होगा। तो ये तो रहा दो पार्ट जो कि आप लोगों ने देख लिया कि जो पासा होता है, काफी लोगों को पता होगा, ज्यादातर इसी में उलझे रहते हैं कि एक मानक पासा होता है और एक होता है सामान्य पासा। लेकिन इसके आगे किसी ने नहीं देखा और मैं एकदम पूरा डिटेल में इसको ले चल रहा हूं। तो चलिए देखते हैं आगे। इसके बाद हम देखेंगे जो तीसरा है पासा का, जो तीसरा और लास्ट है वो है दो समान सतह पासा। दो समान सतह पासा। अब दो समान सतह पासा क्या है, तो इसमें होता है, जिनको डिफिनेशन लिखना है वो लोग लिख लें। इसमें दो सतह समान पासे को, इसमें दो आकृति होती है, आकृति का होना अनिवार्य है या होना चाहिए। और जो नोट में आप लोग इसमें लिखेंगे तो इसमें जो है दो असमान सतह होते हैं, ठीक है। और जो दो असमान सतह होते हैं वो सीधे सीधे एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जो दो सतह होते हैं असमान, वो दोनों क्या है, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जैसा कि इसमें आप लोग देख रहे थे, लेकिन इसमें क्या था, एक सतह समान। अब इसी के ऊपर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है, सॉरी उदाहरण देख लेते हैं। तो एक उदाहरण देखते हैं और पासा बनाएंगे ऐसे, देखते हैं। आप लोग भी ऐसे बना लीजिए। तो इसमें भी करेंगे कोडिंग। इसमें लिखते हैं 4, इसमें 5 और इसमें 3। और दूसरे वाले में लिखते हैं 3 4 1। जैसा कि मैंने बोला, यहां पे लिखा हुआ है कि दो सतह समान पासा, दो समान सतह पासा। तो इसमें क्या है, दो सतह हमको समान मिल रही है। तो देखेंगे, एक यहाँ पे 4 मिल रहा है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे मिल रहा है, एक यहाँ पे। तो अगर हमसे पूछ दिया जाए कि 5 के विपरीत कौन सा होगा, ठीक है, 5 के विपरीत कौन सा होगा, तो देखेंगे इसको। तो एक को उठा लेंगे, 4 को मान लीजिए उठा लिए, 4। उसके बाद आएंगे घड़ी की दिशा में, 4 के बाद 3, उसके बाद 5। फिर यहां पे भी ऐसे ही 4 को उठाएंगे, 4 1, उसके बाद 3। तो यहाँ पे हम तो देख लिए कि ये जो है ये तो एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, ठीक है। अगर 4 को हम उठाते हैं और हमको 5 को पूछा गया है, तो हमको इसमें चेक करना होता है कि 5 के साथ कौन सी ऐसी संख्या है जो उसके साथ नहीं है, ठीक है। अब इसमें हम अगर ढूंढेंगे तो इसमें देखिए 3 है 4 है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, 3 4 है, लेकिन एक के साथ 5 का कोई मिक्स नहीं है। तो ढूंढेंगे कि 5 के साथ जो भी संख्याएं आई रहेंगी, उन संख्याओं को छोड़कर जो संख्या नहीं आई रहेगी वही क्या होगा, जो छिपी हुई संख्या होगी वही हमारा विपरीत होगी। तो 5 का अगर विपरीत देखेंगे तो कौन सा हो जाएगा, यही होगा ना। तो 5 का विपरीत 1 हो जाएगा। और अगर हमको 3 का पूछ दे, 3 का या 4 का, ठीक है, अगर इन दोनों का पूछ दे कि विपरीत क्या होगा, क्योंकि मैंने लिखा था जब आप 1 को पकड़ के करेंगे तो 4 का विपरीत भी पूछ सकता है, 3 का भी। इसमें भी है। इसमें हम लोग क्या देखेंगे, इसमें देखेंगे कि 3 4 तो है, इसके साथ जो संख्या आई रहेगी इन दोनों संख्याओं को छोड़कर, इन दोनों संख्याओं को छोड़कर जो संख्या छिपी हुई है वही इन दोनों का विपरीत होगी। अब छिपी हुई संख्या कौन सी है, इनके साथ 3 और 4 के साथ 1 भी आया, 3 और 4 के साथ 5 भी आया, तो इन दोनों को हम लोग छोड़ देते हैं। छिपी हुई संख्या कौन सी है, छिपी हुई संख्या है 2 और 6।
यहाँ पे भी वही आएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, अगर 3 या 4 का दोनों का पूछता है कि विपरीत कौन सा है, तो 3 4 का विपरीत क्या होगा, होगा हमारा 2 और 6। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी मैं करवा देता हूं आप लोगों को, ताकि जिनके भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन सब इसके ऊपर। तो बनाइए आप लोग डाइस। तो पासा हम बनाते हैं और देखते हैं इसमें क्या नया है और जो हम सीखते हैं। और इसको अगर आप लोग करके इसका रिवीजन करते रहेंगे तो एग्जाम में आपको मुश्किल से 5 सेकेंड, लगभग 5 सेकेंड में आप क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं। यहां पे लिखते हैं 1 6 और 4, और दूसरे में कोडिंग करते हैं 5 4 1। ठीक है, दो समान सतह पासा, दो समान सतह देखेंगे ये है। अब ये तो है, लेकिन अब क्वेश्चन क्या इससे पूछेगा, क्वेश्चन मान लीजिए पूछ दिया है 4 के विपरीत, क्या है, 4 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, कौन सी संख्या होगी। तो इसको कैसे लगाएंगे, वैसे ही अगर जिन लोगों ने प्रैक्टिस इसका कर लिया उन लोगों को तो ऐसे ही पता चल जाएगा कि 4 हमारा यहां पे भी मिल रहा है, यहां पे भी मिल रहा है। 4 के साथ जो जुड़ी संख्या है वो 6 है, 1 है, और यहाँ पे 5 है, 1 है। यानी इतना तो क्लियर हो गया कि 4 के विपरीत ये संख्याएं जो इसके साथ है ये नहीं हो सकती। अगर ये नहीं हो सकती तो जो छिपी हुई संख्या है वो हो सकती है। तो वो संख्या कौन सी छिपी हुई है, तो छिपी हुई संख्या कितनी हमारी, 1 है, 6 है और 5 है। ये तीनों तो नहीं हो सकती, तो होगा कौन, 2 और 3। ठीक है, जिनका डाउट है इसी में क्लियर हो जाएगा, क्योंकि देखिए जैसे ही आप लोग इसको क्वेश्चन को देखेंगे तो ऐसे ही लगेगा कि अगर हमको 4 का पूछा है तो हम डायरेक्टली बोल देंगे कि 2 या 3, जब इसके साथ ही नहीं है तो आएगा नहीं। सिंपल इसका मेथड है कि जो भी जिस संख्या के बारे में पूछा जाए, चाहे 4 के चाहे 1 के, हम लोग देखेंगे कि अगर ये यहाँ पे है तो इसके साथ जो संख्याएं हैं उनको छोड़कर बाकी जो छिपी हुई संख्या है वही हमारा उत्तर होगा। ठीक है, तो एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर भी कर दें, और लोगों को भी लाइए अपने साथ और जोड़िए यहाँ पे, ये आपका अपना खुद का परिवार है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब की बार हम क्या करेंगे, सेम टू सेम उसी टाइप से लगाने के लिए मैं थोड़ा क्वेश्चंस को बड़ा करता हूं। ठीक है, अब तक मैं 2 ही पासे लगा रहा था, अब एक पासे को कितनी बार उछाला जाएगा, वो 3 या 4 बार। तो 4 बार देख लेते हैं, देखते हैं 4 पासा आप लोग भी बना लीजिएगा, और जो भी मैं पढ़ा रहा हूं उसको नोट करते जाइएगा। तो देखते हैं, तो अब इसमें कोडिंग करते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं 4 5 6, 4 5 6, फिर लिखते हैं 1 5 3। ठीक है, उसके बाद लिखते हैं 3 4, और उसके बाद क्या हो जाएगा 2। फिर उसके बाद देखेंगे तो कितना होगा 6 4 5। ठीक है, अब ये रहे 4, हमारे पास एक पासे को 4 बार उछाला गया है, और इसमें अगर पूछ दिया जाए कि इसमें जो है, इसमें 5 के विपरीत, 5 के विपरीत क्या होगा, कौन सी संख्या होगी, 5 के विपरीत संख्या कौन सी होगी। तो इसको कैसे देखेंगे, वैसे ही चेक करेंगे। 5 के साथ देखेंगे कितनी संख्याएं हैं, 5 के साथ 4 भी है, 6 भी है, 5 के साथ 3 भी है, 1 भी है, फिर 5 के साथ 6 है, 4 है, तो यहां पे 5 है ही नहीं। तो हमको चेक क्या करना है कि 5 के साथ जितनी संख्याएं हैं उनको छोड़कर जो संख्या 5 के साथ नहीं आई है वही इसका विपरीत होगी। ठीक है, तो 5 के साथ कौन सी संख्या नहीं आई है,
तो यहाँ पे देखते हुए पता चल रहा होगा कि 5 के साथ जो है 2 नहीं आया है। 5 के साथ कितना है, 6 है, 4 आया है। 5 के साथ 3 आया है, 1 आया है। और 5 के साथ 6 आया, 4 आया, यानी एक पासे में 5 के साथ जो जो संख्याएं आई हैं वो यहाँ पे हैं। लेकिन जब ये पासा जब भी उछाला गया तो 5 नहीं आया, 3, 4 और 2 आ गया। तो इससे क्या है, ये तो 5 के साथ आया नहीं, तो विपरीत जो हमारा ये छुपी हुई संख्या थी यही हमारा हो जाएगा 5 का विपरीत। तो 5 का विपरीत कौन सा हो जा रहा है हमारा, 2। ठीक है, या 2 के विपरीत 5। तो ये